कुछ अर्सा पहले मैंने अपना जो मेरी वाइफ का 2007 वाला प्राडो है वो बेच दिया था एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट। इनिशियल थॉट वाज टू गेट अ पिकअप ट्रक, हाइलक्स, वीगो, रीवो, समथिंग लाइक दैट, और फॉर्च्यूनर ले लिया। क्यों लिया, क्या लिया, कैसे लिया और वो वजह क्या हुई फ्रॉम हाइलक्स टू दिस, बताता हूँ आप लोगों को उसके बारे में भी। अगर इस गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ी क्या है, ये 2018 का सिग्मा डीजल फॉर्च्यूनर है जो कि 2.8 लीटर 1 GD डीजल इंजन के साथ आता है। इस इंजन की खासियत ये है कि ये फ्यूल इकॉनमी पे बहुत अच्छा है, कुछ 10 से 11 की एवरेज देता है ये डीजल के ऊपर। और जब ये गाड़ी आई थी 2018 में तो कोई 65 लाख रुपए के आसपास इसकी कंट्रोल प्राइस थी, और आज ये गाड़ी जो है कोई 1.25 करोड़ प्लस माइनस में प्राइस इसकी चल रही है। 1 ओनर गाड़ी है और 62,000 किलोमीटर्स ड्रिवन गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर अगर हम इसके सेलिएंट फीचर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आई थी जो कि इस गाड़ी के अंदर इसके खसूसियात को मैं उसमें कह सकता हूँ। सबसे पहले अगर मैं चीज़ बताता हूँ तो ये जो ऑटो टेलगेट वाला फ़ीचर है इस गाड़ी का, ये पहली गाड़ी थी पाकिस्तान के अंदर जो कि ऑटो टेलगेट के साथ आई थी। आज तकरीबन हर दूसरी गाड़ी के अंदर ये ऑटो टेलगेट आपको मिलता है। उसके अलावा 7 सीटर है, और अगर आप यहाँ पे अंदर आके देखते हैं तो इसके अंदर ड्यूल AC आपको मिलता है, जो कि आपके 3rd रो सीट्स तक आपको AC के ऊपर वेंट्स ज़रूर मिलते हैं। 2nd रो, 3rd रो सब में आपको AC के वेंट्स मिलते हैं। वहाँ पे अगर आप आगे देखते हैं तो इसका जो AC का कंट्रोल पैनल है वो बीच में लगा हुआ है, जो कि पिछले AC का अलग कंट्रोल पैनल है और अगला अलग है। तो प्रॉपर ड्यूल AC विद एयर वेंट्स टिल द 3rd रो। उसके अलावा इस गाड़ी में अब आप ड्राइवर साइड की जो सीट ऑफ वो 4-वे पावर्ड सीट आती है। ये जो 2020 के बाद ड्राइवर और पैसेंजर दोनों सीटें आ गई थी 4-वे पावर्ड। इस गाड़ी के अंदर आपके पास सिर्फ ड्राइवर सीट पावर्ड है। पुश स्टार्ट का आपके पास बटन आ जाता है, और आपके पास उसके अलावा पैडल शिफ्टर और क्रूज़ कंट्रोल, ये चीज़ें भी इस गाड़ी के अंदर आपके पास एज ए स्टैंडर्ड फीचर आती हैं। इस गाड़ी के अंदर आपके पास डाउनहिल असिस्ट आता है, विच इज़ काइंड ऑफ अ क्रूज़ कंट्रोल आप कह सकते हैं। अगर आप चढ़ाई से उतर रहे हों तो वो अपने हिसाब से ब्रेकिंग एंड एवरीथिंग करता है। 4x4 के फीचर्स में एक ये चीज़ आपके पास आती है। सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, बाद के मॉडल्स में इसमें ड्यूल जोन भी आ गया, इस गाड़ी में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास इको मोड, पावर मोड, 2 बटन हैं, और अगर आप दोनों मोड्स को ऑफ कर देते हैं तो गाड़ी नॉर्मल मोड में चलेगी। ट्रैक्शन कंट्रोल और डिफरेंशियल लॉक, ये 2 चीज़ें आ जाती हैं। फिर यहाँ पे आपके पास एक अदर चीज़ आती है जिसको आप कहने को एक कूल बॉक्स कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे इसका एक लैच सा दिया हुआ है जिसको आप खोल बंद करके AC के जो हवा है वो इस कंपार्टमेंट में डाल सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ठंडा आप रखेंगे तो वो गर्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है कुछ गर्म रख देंगे तो बहुत ठंडा हो जाएगा और चिल करना शुरू कर देगा। इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन इतना है कि कुछ ठंडी चीज़ रखेंगे तो ठंडी रह जाएगी यहाँ पे। वजह क्या थी कि हमने एक अदद फॉर्च्यूनर ले लिया। द बजट दैट आई स्टार्टेड विद वॉज 7.5 मिलियन, 75 लाख रुपए का बजट था जिसमें मेरी प्राडो बिकी थी, एंड आई वाज लाइक यार इसी प्राइस के अंदर कुछ और ख़रीद लेते हैं। अब हुआ ये कि उस पैसों के अंदर वीगो मिलती है, आज के ज़माने में रेवो नहीं मिलता उतने पैसों में। लेकिन जब आप रेवो को देखते हैं तो वो 85 लाख रुपीज़ से मिलना शुरू होता है, तो फ़र्क बहुत कम होता है प्राइस के अंदर। 10 लाख रुपए के फ़र्क में आपको वीगो से रीवो का शिफ्ट मिल जाता है। तो मैंने कहा यार बंदा 10 लाख रुपए ज़्यादा खर्च के फिर वो 2017 का रेवो पे जाता है, अक्लमंदी का तकाजा यही है। लेकिन जब आप 10 लाख रुपए खर्चते हैं तो आप कहते हैं कि यार इसमें 7-8 लाख रुपए और डाल के फिर 2.8 वाला रेवो ले लेते हैं, जो कि 2018 मॉडल का रेवो है, जिसके अंदर ये वाला इंजन आ जाता है जो कि एक अदद फ्यूल इकॉनमी के हिसाब से बेहतर इंजन है। तो फिर 2.8 वाला रेवो लेना चाहिए, अकल ये कहती है। तो जब आप वो 7-8 लाख रुपए और डाल के 92-93 पे चले जाते हैं तो आपको वो वाला रेवो मिल रहा होता है। और फिर आप कहते हैं कि यार 2019 का जो रेवो है ना उसके अंदर पिछले AC के वेंट्स भी आ गए थे, और वो भी अगेन वही 6-7-8 लाख रुपए का फ़र्क है। तो करते करते रेवो के अंदर जो आप मतलब अगर करोड़ रुपये पे आते हैं तो आप कहते हैं 10-12 लाख रुपए और डालो और आपको क्या उससे कहते हैं फेसलिफ्ट वाला रेवो मिल रहा है। वो गेम कहीं बैठ नहीं रही थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो फेसलिफ्ट वाले रेवो का बजट था उसके अंदर आपको फॉर्च्यूनर मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन बनता है कि 7 सीटर है, ड्यूल AC है।
कंपेरेटिवली सस्पेंशन थोड़ा सा रेवो से इसका बेहतर है, तो थोड़ी सी 19-20 में कंफर्टेबल भी ज़्यादा है कम्पेयर टू रेवो। तो करते अच्छा फिर फॉर्च्यूनर में आप आ जाते हो अगर 2018 वाले फॉर्च्यूनर पे, तो 2020 में सिर्फ और सिर्फ पावर सीट का फ़र्क है, जो कि सेकंड वाली पैसेंजर सीट में भी पावर सीट आई है। उसके अलावा फेसलिफ्ट तक ऐसा कोई मेजर फ़र्क है नहीं गाड़ी के अंदर। तो ये गाड़ी ज़्यादा समझ में आ रही थी। फिर मैंने कहा यार ये वाली गाड़ी ले लेते हैं। अब हुआ ये कि जब मैं ये गाड़ी लेकर घर पे गया तो मेरी वाइफ ने कहा लेकिन मुझे तो पिकअप ट्रक ही चाहिए था, अगर मुझे 7 सीटर ही चाहिए होती तो क्या प्राडो बुरी थी। तो ये मेरा पहला पिकल था। अच्छा फिर खैर मैंने उसको कन्विंस किया, मैंने कहा गाड़ी चला के तो देखो। तो जब उसने गाड़ी चलाई तो उसने बोला कि यार ये तो चलने में भी कंफर्ट वाइज इट्स नॉट एज कम्फर्टेबल एज द प्राडो, विच इज़ अ फैक्ट। सीट थोड़ी सी हार्ड है, स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड है। हर वर्ड्स, ये क्या तुमने एसयूवीज़ की कल्टस ले ली है। तो जो एसयूवीज़ की कल्टस आ गई तो फिर उसको ड्राइविंग में भी समझ में नहीं आई गाड़ी। अच्छा प्रोज एंड कॉन्स में अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि जो भी मैंने 2007 का प्राडो है उसके मुकाबले में फ्यूल के ऊपर वो गाड़ी 6-6.5 देती थी, ये 10-11 देती है डीजल पे, विच इज़ अ मच बेटर फ्यूल इकॉनमी ऑन दिस कार। ऑन द फ्लिप साइड ये गाड़ी आपकी जो है अच्छा हाँ, उसके अलावा पावर बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। इसमें ड्यूल एसी है तो पिछली सीट का जो पैसेंजर है वो भी बड़ा खुश है। ऑन द फ्लिप साइड सस्पेंशन इसकी हार्ड है, सीटें इसकी हार्ड हैं, स्टीयरिंग इसका हार्ड है। तो अगर आपको वो जो लग्जरियस फील वाली चीज़ चाहिए वो इस गाड़ी में आपको नहीं मिलती। दिस इज़ अ वेरी वेरी रगेड एंड ट्रकिश फील। बट नया मॉडल है, नई गाड़ी है, रिलायबिलिटी में ऑब्वियसली उससे बेहतर है। उस गाड़ी को लेके मुझे उसमें कुछ चीज़ें करानी पड़ी थी बिफोर आई कुड बी लाइक कि हाँ ये गाड़ी मेरे फैमिली के हिसाब से रिलायबल है। इस गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं है। ये गाड़ी मतलब गेट गो से ऐसी है कि मुझे पता है कि मैं इस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि हाई कोर्ट का फैसला ये है कि गाड़ी जो है वो पिकअप ट्रक ही चाहिए, सो 1 महीने की कोशिश के बाद, मतलब ये गाड़ी मेरे पास 1 महीने से है, मैं वीडियो इसके आप साथ पहले नहीं बना सका, लेकिन 1 महीने की कोशिश के बाद मोस्ट प्रॉब्ली ये गाड़ी अब मैं बेच दूँगा क्योंकि हमें पिकअप ट्रक चाहिए। तो ये मेरी फॉर्च्यूनर है 2018 मॉडल की, और मैंने क्यों ली और उसका आगे का ड्रॉप सीन क्या हुआ आप लोगों को पता चल चुका है। और ये वो वजूहात हैं कि मुझे हाइलक्स के ऊपर फॉर्च्यूनर को मैंने प्रेफर किया। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिन रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।